सभी को नमस्कार। तुम्हारे साथ गुरु डॉट मार्केट्स। आइए कंपनी के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी से शुरुआत करें। आगे हम प्रत्येक पैरामीटर पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे। यदि आवश्यक हो तो आप इसे रोक सकते हैं। आप अध्ययन किए जा रहे निगम के प्रत्येक संकेतक को अधिक विस्तार से देख सकते हैं। अब हम आपके साथ कंपनी के प्रमुख संकेतकों का विश्लेषण करेंगे। जीनी एनर्जी एलटीडी, टिकर GNE। यह समीक्षा 14 अगस्त 2025 तक की वर्तमान जानकारी का उपयोग करके बनाई गई थी। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स कंपनी जीनी एनर्जी एलटीडी उपश्रेणी से संबंधित है। होल्डिंग विश्लेषण में 55 संगठनों ने भाग लिया। वीडियो के अंत में ऑर्डर तालिका देखें। कंपनी का समग्र परिणाम इस प्रकार है: 10 में से 4.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत स्कोर 1.9 अंक है। यदि आप इसे व्यापक रूप से पूरे बाजार के भीतर देखें, हम देखेंगे संपूर्ण शेयर बाजार का औसत स्कोर 1.7 अंक है। 4.5 के स्कोर के विरुद्ध जीनी एनर्जी एलटीडी। कंपनी के शेयर मूल्य की गति की तुलना करके जीनी एनर्जी एलटीडी और उपश्रेणी कंपनियां, हम देख सकते हैं कि 12 महीनों में शेयरों जीनी एनर्जी एलटीडी 0.2% गतिशीलता दिखाई। उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता की तुलना में 18.2%। कंपनी का बाजार पूंजीकरण जीनी एनर्जी एलटीडी, जिसका मूल्य $0.43 बिलियन है, और उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $2035 बिलियन है। कंपनी का बुक वैल्यू $0.18 बिलियन है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $829 बिलियन है। स्टॉक एक्सचेंज और बुक वैल्यू के शेयरों की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। अधिग्रहित हिस्सा जीनी एनर्जी एलटीडी बाजार मूल्य निर्धारण के मामले में उपश्रेणी में 0.021% है। पुस्तक मूल्य पूंजीकरण 0.022% है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और बैलेंस शीट पूंजीकरण का आकलन अच्छा 1 अंक। अध्ययनाधीन संगठन की वित्तीय देनदारियां $0.009 बिलियन हैं। ऋण का बुक वैल्यू पूंजी का 5% है। कंपनी का ऋण स्तर परिणाम बहुत अच्छा 2 अंक। कंपनी का मूल्य आय अनुपात 52 है। उपश्रेणी के लिए औसत 19.3 है। उपश्रेणी की कंपनियों की तुलना में कंपनी के शेयर बाजार मूल्य से लाभ अनुपात का मूल्यांकन बहुत खराब -2 अंक। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $8 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम आय का अनुमान अनंतिम रूप से $53 मिलियन लगाया गया है। उपश्रेणी की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतकों का आकलन अच्छा 1 अंक। कंपनी का मूल्य बिक्री अनुपात 0.9 है। उपश्रेणी के लिए औसत 2.9 है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बाजार मूल्य से राजस्व अनुपात का मूल्यांकन अच्छा 1 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $460 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व अनंतिम रूप से $840 मिलियन है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री के संकेतक का मूल्यांकन अच्छा 1 अंक। बिक्री मार्जिन 1.8% है। उपश्रेणी में औसत 14.8% है। उपश्रेणी संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता मूल्यांकन पास करने योग्य 0 अंक। उपश्रेणी में कार्मिकों की संख्या के संदर्भ में कंपनी की हिस्सेदारी 0.016% है। यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 31% कम है। कंपनी के प्रति कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $2,841,000 है।
और उपश्रेणी में $2,133,000 हैं। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी कंपनी की बाजार पूंजी का मूल्यांकन पॉसिबल 0 अंक। कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ की राशि $54,600 है। उपश्रेणी के लिए औसत 110,700 है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन पॉसिबल 0 अंक। कंपनी की प्रति कर्मचारी बिक्री मात्रा $3,000-5,000 है। उपश्रेणी में $746,000। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 5.5% है। उपश्रेणी के लिए औसत 0.7% है। सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 23% का स्तर दर्शाता है जीनी एनर्जी LTD, जबकि उपश्रेणी के लिए RSI स्तर 14.58% है। कंपनी का वास्तविक शेयर मूल्य लगभग $16.08 है। कंपनी के शेयरों के लिए आम सहमति मूल्य लक्ष्य लगभग $17.99 है। आइए ऑर्डर तालिका देखें। यह सभी के लिए उपलब्ध है। पिन की गई टिप्पणी में लिंक। आदेश तालिका में संदर्भ प्रणाली द्वारा वर्तमान सत्र में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप जीनी एनर्जी LTD स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया गया। $16.09 प्रति शेयर पर खरीद व्यापार खोलें। यह आदेश इस तथ्य के कारण खोला गया है कि कंपनी का मूल्यांकन और मूल्य परिवर्तन काफी अधिक है। संगठन का मूल्यांकन मॉडल अकिम सूचकांक का उपयोग करके किया गया था। लाभ लेने की सीमा 18.6 निर्धारित की गई है। स्टॉप लॉस 13.58 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, फिर 13 सितंबर 2025 को सत्र के परिणामों के आधार पर क्रम स्वचालित रूप से तय हो जाता है, या इस तिथि से पहले अंतिम कारोबारी दिन। लंगर STAA यह एक प्रतिपूरक बिक्री लेनदेन होगा। शेष राशि के लेनदेन पर वीडियो इस चैनल पर प्रकाशित किया जाएगा या पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है। जब कोई एक ऑर्डर बंद हो जाता है, आधार या संतुलन वाला एक और ऑर्डर अंतिम मूल्य पर तय किया गया है। इस वीडियो को देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। गुरु मार्केट्स।